ओवैसी साहब जिनको समझते हैं हमारे हमदर्द हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, दलितों के हमदर्द, वो हमदर्द नहीं हैं। वो पार्टी परिवार की पार्टी है। वो किसी ऐसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देगी या किसी ऐसी पार्टी को अपने साथ नहीं लेगी जो दलितों और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हों। जिस पार्टी के जीते हुए विधायकों को तोड़ करके ज्वाइन कराया गया, मैं आपको आज एक बात का खुलासा करता हूं कि उन पार्टी के विधायकों ने हम लोगों से भी अप्रोच किया था। हम लोगों ने कहा था कि जहां से जीत के आए वहीं रहिए आप, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने फ़ौरन तोड़ करके ज्वाइन करवाया। जो पार्टी ये चाहती है कि ओवैसी और एमआईएम ख़त्म हो जाए, उस पार्टी से आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको अपने अलायंस में ले लेगी, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गठबंधन आप लोग क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, जब हमारे वैचारिक मतभेद हैं और बहुत बुनियादी चीज़ों पे मतभेद है तो कैसे कर सकते हैं हम उनके साथ तो बी टीम गठबंधन? बना करके घुमा रहे हैं आप लोग। नहीं, ओवैसी साहब के बारे में बी टीम कौन कहती है? राष्ट्रीय जनता दल कहती है ना। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल हर उस पार्टी को बी टीम कहती है जिससे उनको खतरा हो। एक चोर दूसरे को चोर बोले, ये अच्छा लगता है क्या? आपकी पार्टी में चोर हैं? नहीं, मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ नहीं, कि एक आपने कहा भ्रष्ट, ना कि एक एक चोर भ्रष्ट, दूसरे को चोर बोले। हाँ, मैंने अब एक शरीफ आदमी को कहे कि वो चोर है तो क्या लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वो सीमांचल दौरे पे आए, जहां 24 सीट है और मुसलमानों की वोट बैंक है, उन पर उनकी नज़र है। लेकिन वो गठबंधन को लेकर के ये कह रहे हैं कि राजद वाले से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन राजद वाले गठबंधन करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि ओवैसी आखिर राजद से ही गठबंधन क्यों करना चाहते हैं, जदयू और एनडीए से गठबंधन क्यों नहीं? अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। कैसे देख रहे हैं, ओवैसी सीमांचल में घूम रहे हैं, लगातार मुसलमानों के बीच जा कर के बातें को रख रहे हैं? देखिए, एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक पार्टी चला रहे हैं और हर पार्टी को ये राइट है कि वो इलेक्शन लड़े। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी पार्टी को आप रोका नहीं जा सकता कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि ओवैसी साहब जिनको समझते हैं हमारे हमदर्द हैं, मुसलमानों के हमदर्द हैं, दलितों के हमदर्द, वो हमदर्द नहीं हैं। वो पार्टी परिवार की पार्टी है। वो किसी ऐसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देगी या किसी ऐसी पार्टी को अपने साथ नहीं लेगी जो दलितों और मुसलमानों की आवाज़ उठाते हों। ओवैसी साहब की समझ कि वो उनको ले लेंगे, कभी नहीं ले सकते हैं। और जिस पार्टी के जीते हुए विधायकों को तोड़ करके ज्वाइन कराया गया, मैं आपको आज एक बात का खुलासा करता हूं कि उन पार्टी के विधायकों ने हम लोगों से भी अप्रोच किया था। हम लोगों ने कहा था कि जहां से जीत के आए वहीं रहिए आप, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने फ़ौरन तोड़ करके ज्वाइन करवाया अपनी पार्टी में। फिर जो पार्टी आपके वजूद की दुश्मन है, जो पार्टी ये चाहती है कि ओवैसी और एमआईएम ख़त्म हो जाए, उस पार्टी से आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको अपने अलायंस में ले लेगी, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या लग रहा है कि ओवैसी आ जाएंगे तो वो मुसलमान का जो राजनीति करते हैं वोट बैंक का, वो खिसक जाएगा क्या राजद से? नहीं, तेजस्वी यादव जी को ऐसा कोई भी नेता पसंद नहीं है जो एमवाई का नेता हो। मुसलमान यादव का कोई नेता वो पसंद नहीं उनको। वो सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। और ओवैसी साहब की परेशानी ये है कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, इसलिए तेजस्वी जी उनको कभी पसंद नहीं करेंगे। तो आप लोग नहीं बात करते हैं मुसलमानों की क्या? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग अल्ट्रा फेनेटिक नहीं हैं, हम लोग अल्ट्रा राइटिस्ट नहीं हैं। हम लोग नीतीश कुमार के लोग सभी वर्गों, सभी समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। और हम लोग किसी की भी जो फेनेटिक सोच है उसको पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब इस बात को समझते हैं कि नीतीश कुमार की जो विचारधारा है उस विचारधारा में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। और ओवैसी साहब समाज के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे वो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा और एमआईएम की विचारधारा में बहुत दूरियां हैं। और हम लोग इस बारे में सोच भी नहीं सकते कभी, न ओवैसी साहब सोच सकते हैं। तो गठबंधन आप लोग क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, जब हमारे वैचारिक मतभेद हैं और बहुत बुनियादी चीज़ों पे मतभेद है तो कैसे कर सकते हैं हम उनके साथ तो बी गठबंधन? टीम बना करके घुमा रहे हैं आप लोग। नहीं, ओवैसी साहब के बारे में बी टीम कौन कहती है? राष्ट्रीय जनता दल कहती है ना। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल हर उस पार्टी को बी टीम कहती है जिससे उनको खतरा हो।
कभी पॉलिटिकल पार्टियों को इनकरेज नहीं करती। नीतीश कुमार की खूबसूरती ये है और नीतीश कुमार की विचारधारा की कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में सभी पार्टियों का वेलकम करते हैं, सभी पार्टियों का हक समझते हैं, सभी समुदाय का हक समझते हैं, सभी वर्गों का हक समझते हैं, जिससे तेजस्वी यादव जी महरूम हैं। अगर ओवैसी कहते हैं कि हम आप लोग के साथ गठबंधन करेंगे तो आप लोग करेंगे? नहीं, वैसी साहब अगर नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, उन्होंने जो पिछले 20 सालों में बिहार में काम किया है उसके बारे में उनकी राय क्या है, नीतीश कुमार जी ने जो मुसलमानों के लिए काम किया, जो बैकवर्ड के लिए काम किया, जो फॉरवर्ड के लिए काम किया, जो दलितों के लिए काम किया, उसके बारे में उनकी राय क्या है। देखिए, वैसी साहब कर क्या रहे हैं कि जिस राह पे राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों को ले जाने की कोशिश कर रही है उसी राह पे वो चल रहे हैं। हम लोग उस राह से हटाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप तामीर की बात कीजिए, तालीम की बात कीजिए, तिजारत की बात कीजिए। वैसी साहब तेजस्वी यादव की तरह गुमराह करने में, कब्रिस्तान चला जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी तो वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसमें लगे हुए हैं। तो उन दोनों की सोच मिलती है, वो नीतीश कुमार की सोच से बहुत दूर है। इसलिए हम लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते उनके बारे में। तेजस्वी यादव आपके मंत्री और अधिकारियों का पोल खोल रहे थे, पूरी फाइल लेकर के बैठ गए, कह रहे हैं और भी हम लिस्ट अगली एपिसोड में लेकर के आएंगे जिसमें तमाम अधिकारी और मंत्री का लिस्ट होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये तो शोभा नहीं देता तेजस्वी यादव जी को। और आपके मंत्री और अधिकारी भ्रष्ट हैं, खोलेंगे पोल तो स्वभाव नहीं देगा। एक चोर दूसरे को चोर बोले, ये अच्छा लगता है क्या? आपकी पार्टी में चोर हैं? नहीं नहीं, मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ कि एक आपने कहा भ्रष्ट, ना कि एक चोर भ्रष्ट, दूसरे को चोर बोले। हाँ, मैंने अब एक शरीफ आदमी को कहे कि वो चोर है तो क्या लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा? ज़माने की निगाहों में आपकी इमेज कैसी बनेगी? अगर खुद भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में आप गर्दन तक डूबे हुए हैं और मुल्क की अदालतों ने आपको मुजरिम करार दे रखा है, आपके ऊपर चार्जशीटेड हैं आप, तो फिर आपको ये हक नहीं बनता कि आप दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर करें। और मैं तेजस्वी यादव जी को ये मशवरा दूंगा कि ये भ्रष्टाचार के खेल में वो न फंसें, वरना वो और फंसते जाएंगे और ये दलदल है, ऐसे डूबेंगे कि फिर निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसे दलदल में फंसेंगे जहां से आप उबर नहीं पाएंगे। और भी अपडेट के लिए बने रहिए बोले बात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।